अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्वांटिटीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 पाव उबले हुए काले चने लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का आलू, जिसे मैंने कट करने के बाद नमक हल्दी के साथ बॉईल किया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, एक हरी मिर्च और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया। सब्जियों को अच्छी तरह से फाइन चॉप करने के बाद चनों में ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 से 4 खाने के चम्मच इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। चैनल पर रेसिपी मौजूद है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने मज़ीद थोड़ा हरा धनिया ऊपर स्प्रिंकल किया है। इसके साथ ही आप इसके ऊपर क्रंच के लिए सेव या फिर पापड़ी क्रश कर ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार सी चाट को एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही झटपट सी दही बूंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने लिए हैं 1 कप बूंदी। इसे मैंने गर्म पानी के अंदर जस्ट 2 मिनट्स के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। इसके बाद छन्नी से छान कर इसे 4-5 मिनट के लिए बोल में रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप इसे हाथों से दबाकर भी निकाल सकते हैं। एक बोल के अंदर मैंने 1 पाव दही ली है। इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर दी और अच्छी तरह से फेंट कर इसके अंदर मैंने भीगी हुई बूंदियाँ डालकर अच्छी तरह मिक्स किया है और इसे मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था। सर्व करने से पहले अलहदा बोल में 1 पाव दही को अच्छी तरह से 2 टेबल स्पून चीनी के साथ फेंट लें और दही बूंदी के प्याले के ऊपर तमाम दही डाल दीजिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए ऊपर से दही बड़ा मसाला स्प्रिंकल कीजिए। इमली की खट्टी मीठी चटनी डालें और अगर पसंद करते हैं तो क्रश कर पापड़ी ऐड कर दीजिए और मज़ेदार से ठंडी और मीठी दही बूंदी को एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल क्रीमी फ्रूट डिलाइट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 कप दूध लिया है, उसे मैंने बॉईल कर लिया है। एक अलहदा बोल में मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी के साथ घोल कर रख लिया है। दूध में बॉयल आने के बाद कॉर्नफ्लावर मिक्सचर ऐड करके मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे इतनी देर कुक कर लेंगे कस्टर्ड की तरह थिक हो जाए। चूल्हे से हटाकर कुछ देर के लिए ठंडा कर लीजिए। एक बड़े बोल में मैंने कस्टर्ड को ट्रांसफ़र किया है। साथ ही 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम, 2 से 3 टेबल स्पून लाल शरबत और कंडेंस मिल्क ऐड किया है। 1/4 टू हाफ कप तक आप कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिए। और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो जिस वक्त हमने कस्टर्ड कुक किया था उस वक्त आप इसमें शुगर ऐड कर दीजिए। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपनी पसंद के सीजनल फ्रूट क्यूब्स कट करके डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें 10 फ्रूट या कॉकटेल फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने सर्विंग कप्स में डाल दिया है। टॉप पर थोड़ा सा क्रीम को ड्रिजल किया है, चॉप नट्स ऐड किए हैं और एक चेरी का पीस रख दिया है। अच्छी तरह से ठंडा कर इसे इफ्तार दस्तरखान का हिस्सा बनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आटे के कबाब की रेसिपी। 1 पाव कीमे में ऐड किया है 1 चाय का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा, 2 चाय के चम्मच भुना कुटा धनिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें 1 बड़े साइज़ का चॉप टमाटर, 2 स्लाइस्ड अनियन, 2 हरी प्याज चॉप कर और आधा कप हरा धनिया शामिल कर दिया और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्राई करने से पहले इसमें मैंने 1 कप रोटी वाला आटा या लाल चक्की का आटा ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर रही हूँ। मेरा तकरीबन इसमें आधा कप पानी ऐड हो गया था। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह का स्टिकी मिक्सचर रेडी हुआ है। बस आप इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाकर गरम तेल के अंदर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लीजिए। स्टार्टिंग में स्पून बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। एक साइड जब कंप्लीट डन हो जाए तब इसकी साइड्स को आप चेंज कीजिए और इसे कंप्लीट डन होने तक फ्राई करें। अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ एंजॉय करें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी बेक्ड पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है डॉन का प्लेन फ्रोज़न पराठा। सबसे पहले बेकिंग पैन को थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर दीजिए। इसके ऊपर मैंने रखा है फ्रीज़ किया हुआ पराठा। सॉस के लिए मैंने लिया है शंग्रीला का पिज़्ज़ा सॉस। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर चिकन टिक्का के चंक्स रखे हैं। वेजीज़ में मैंने इस्तेमाल किया है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च चॉप किया हुआ। आप अपनी मर्ज़ी की वेजीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चेडर और मोज़रेला की एक लेयर लगा दीजिए। गार्निशिंग के लिए दोबारा से ऊपर थोड़े से वेजीज़ ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ टमाटर, जुलियन कटी हुई कैप्सिकम और ऑलिव्स ऐड किए हैं। सबसे लास्ट में ऊपर से ओरिगैनो और कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करें और इसे 180 डिग्री के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्लेकी पिज़्ज़ा पराठा बिल्कुल रेडी है। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसमें मैंने ऐड किया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्चें, 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच अनारदाना, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच भुना कोटा धनिया,
1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधे से 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 से 2 चाय के चम्मच कसूरी मेथी, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, 3/4 कप से 1 कप तक इसमें बेसन शामिल करें। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चाहें तो इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करें और इसका बैटर रेडी कर लीजिए और गर्म तेल में मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्मा गर्म पकौड़े तैयार करें। तेल ज़्यादा गर्म ना हो, अदरवाइज़ कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। डिश आउट करने के बाद ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करें और अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व करें। क्रिस्पी चिकन फिंगर्स बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन को फिंगर्स में कट किया है, लेकिन आप टेंडर बाइट्स बनाने के लिए इसे क्यूब्स में कट करके सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें पेपरिका पाउडर, नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। आप इसमें मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। मीनवाइल मैंने बैटर रेडी कर दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स एक बोल में डालकर अच्छी तरह से इसे बीट कर लीजिए ताकि तमाम लम्प्स ख़त्म हो जाएं। एक अलहदा गहरे बोल में सेल्फ रेजिंग फ्लावर निकाल लीजिए। मैं यहाँ प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। चिकन पीसीस को सबसे पहले बैटर में डिप करें और सेल्फ रेजिंग फ्लावर से बहुत अच्छी तरह से कोट करें। हर पीस को लास्ट में थोड़ा झटक दें ताकि एक्सेस फ्लावर निकल जाए और इसके बाद मीडियम फ्लेम पर आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए। स्टार्ट में टच मत कीजिएगा, अदरवाइज़ कोटिंग निकल जाएगी। एक साइड डन होने के बाद इसकी साइड चेंज करें और कुक करें।